जो नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, जो ट्रंप और ज़ेलेंस्की ने ओवल ऑफिस वाइट हाउस पे जो एक झगड़ा किया, हाथापाई तक नौबत नहीं पहुंची लेकिन वर्बली झगड़ा बहुत ज़्यादा हुआ, उससे पूरी दुनिया हिल गई है और यूरोप और अमेरिका लगते हैं कि अब एक पेज पे नहीं है और आइंदा यूरोप को अपना दिफा खुद करना पड़ेगा। इसके असरात ताइवान की सियासत पे और साउथ कोरिया पे क्या पड़ेंगे और पाकिस्तान पे क्या पड़ेंगे, इस पर हम शाहिद खान अब्बासी साहब से बात करेंगे। और हॉट इशू होगा परवेज़ खटक पीटीआई को टफ टाइम कैसे देंगे, इस पर हमें ज्वाइन करेंगे इख्तियार वली खान, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के। और एडिटोरियल हमारा होगा क्रिकेट, एक और शर्मनाक शिकस्त और एक और सर्जरी का ड्रामा। तो आगाज़ आज अपनी टॉप स्टोरी से। शाहिद खान साहब अस्सलाम वालेकुम। ज़रा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे बात थोड़ी सी पहले कर लें, फिर हम लोकल पॉलिटिक्स पे आते हैं। लगता है कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है और उसकी वजूहात हैं जो ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के साथ किया और उस पर जो पूरी दुनिया में खौफ की लहर फैली है और उसमें यूरोप केयर स्टार्मर जो बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म हैं, उन्होंने आज अनाउंस किया है, कल अनाउंस किया उन्होंने कि हम यूक्रेन को अगले 200 साल तक उसको सपोर्ट करें, 300 साल तक सपोर्ट करेंगे। और उन्होंने 2026-27 तक का एक पैसे का भी कमिटमेंट कर ली है। यूरोप खड़ा हो रहा है यूक्रेन के साथ और वो चाहते हैं कि रूस को वो कंटेन करें। इस पोजीशन में जब अमेरिका का असर रसूख ख़त्म हो रहा है, चाइना इसमें अपनी पोजीशन मजबूत कर सकता है? देखिए, ये काफ़ी पेचीदा सवाल है और ये वर्ल्ड ऑर्डर आ नहीं रहा, ये आ गया है। आ गया रातों रात इतना एक इलेक्शन से आ गया, एक इलेक्शन से आ गया। ये इलेक्शन में एक ऐसा शख्स आया है जो इस्टेब्लिश्ड जो सिस्टम्स हैं उस पर कोई यकीन नहीं करता, इस्टेब्लिश्ड रिलेशनशिप से कोई यकीन नहीं करता। अच्छा, वो टोटली डिसरप्टिव उनका तरीका है। और उनके साथ एक वाइस प्रेसिडेंट भी हैं जो बड़े एक्टिव हैं, उनके हर मीटिंग में होते हैं और बहुत एग्रेसिव हैं। और चूंकि ट्रंप साहब पता नहीं आगे क्या होगा, तीसरा इलेक्शन वो नहीं लड़ सकते, तो वो अब सदारत के उम्मीदवार भी हैं, जेडी वांस जी। तो ये सब चीज़ें जब आप देखेंगे तो अब उन्होंने दो नुकाती एजेंडा बनाया है जो मुझे नज़र आता है कि एक तो जो पुरानी ताल्लुकात हैं वो ख़त्म हो गए। आपसे जो हमारे ताल्लुकात थे ना दूसरी जंग अजीम के बाद यूरोप से और दुनिया में हर एक से, ठीक है। तो अब हमारे जो ताल्लुकात हैं वो पैसे की बुनियाद पर। तो ये इससे आइसोलेशनिज्म की तरफ अमेरिका जा रहा है? जी जाएगा। तो उससे नुकसान होगा? जी जाएगा। अब सिर्फ रिलेशनशिप जो है वो क्या दोगे क्या लोगे, ठीक, ये डील है ओपनली। वो जो ट्रंप साहब की थी ना टीवी प्रोग्राम, ये टीवी प्रोग्राम वर्ल्ड के स्टेज पे चल रहा है, डील है, क्या दोगे क्या लोगे, जल्दी करो, लेट नहीं करना, अभी करो। तो आपने एक एग्जांपल देखी यूक्रेन का, और अगर आप 1935 से 1940 की हिस्ट्री पढ़ें, ये मुकम्मल उसका रिपीट है, उसका रिपीट है। अच्छा, मुझे तो ये रिपीट लग रहा है जो हमारा एक जिनीवा अकॉर्ड हुआ था 1988 में, शायद हुआ था 87 में, जब रशिया अफगानिस्तान से निकला और अमेरिका ने कहा कि इसी तरह की कुछ सिचुएशन हुई थी उस वक्त पाकिस्तान के साथ कि ज़ेलेंस्की के साथ जो हो रहा है कि बस ख़त्म करो, पीस करो। ज़ियाउल हक नहीं चाहते। तो मुझे याद है उनका बयान, उन्होंने कहा था कि इस कोयलों की दलाली में तो हमारा मुंह काला हुआ अफगान जंग में। क्या ऐसी सिचुएशन पाकिस्तान फेस कर चुका है जो अभी नहीं? ये हाँ, ये भी एक अजीब बात है कि ये बातें इस तरह की जो हैं ये बंद कमरों में होती थी और इस शिद्दत से नहीं होती, ये भी मैं आपको बता दूं। आप ओवल ऑफिस में गए हुए हैं किसी मीटिंग में इस तरह पाकिस्तान? नहीं, मैं ओवल ऑफिस में किसी पाकिस्तानी डेलीगेट साथ नहीं गया। अच्छा, मैं वहाँ रहता था तो मुझे एक मौका मिला था जाने का अमेरिका में। लेकिन आपको इतलात तो होगी जो पाकिस्तान के सदूर वज़ीर-ए-आज़म जाते रहे हैं, तो इसी तरह की सिचुएशन अंदर उनके साथ? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। मैंने भी अमेरिकन उनसे डील किया है। अच्छा, लीडरशिप से। तो ये अनप्रेसिडेंटेड है? जी, अनप्रेसिडेंटेड, क्लोज डोर में भी। और इसीलिए आप कह रहे हैं क्लोज डोर में भी देखिए मैसेज होता था बड़ा क्लियर और आप उसके अल्फाज को सख्त भी कंसिडर कर सकते थे, लेकिन एक इखलाक के दायरे के अंदर होता था। अच्छा, 1998 में जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर धमाके किए, आज एक ये भी बहस छिड़ी हुई है कि वो पाकिस्तान का नवाज शरीफ का वो फैसला बिल्कुल दुरुस्त था, जो उन पर दबाव आया, $5 बिलियन भी पेश किए गए और एक दफाई छतरी का निज़ाम भी, लेकिन ठुकरा दिया। तो सही कि आपके ख्याल में उस वक्त इसी तरह का प्रेशर था?
नहीं, देखिए मैंने कहा ना, वो सब कुछ इखलाक के दायरे के अंदर होता था। अच्छा। जो मैं उस मीटिंग में नहीं था, जब बिल क्लिंटन साहब और मियाँ साहब की जो बातचीत हुई है बंद कमरे में टेलीफोन पे, और वो शायद स्पीकर पर थी, तो उसमें बहुत ही महज़ब तरीके से, यानी एक इखलाकी दायरे के अंदर रहकर और एक इल्तिजा के तौर पर, वो जो मैंने बात सुनी है वो इल्तिजा के तौर पर बात थी कि प्लीज़ अच्छा कंसिडर दिस, लुक एट दिस इज़ हाउ वी विल हेल्प यू, वगैरह वगैरह वगैरह। तो हमारा जो कल्चर, उसमें इल्तिजा को इनकार करना तो ज़्यादा मुश्किल जी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो अमेरिका का ये तरीका था कि वो आपके कल्चर को समझते थे, उसके अंदर रहकर वो बात करते थे। तो ये ट्रंप को ये कल्चर नहीं समझ। नहीं, ये तो उस वक्त पाकिस्तान ने फैसला फिर ठीक किया नवाज शरीफ ने कि हम न्यूक्लियर धमाके करें। नहीं, वो तो आपके पास कोई चॉइस नहीं थी। तो अभी ये जो उनकी हिम्मत थी कि उन्होंने कर दिया। अभी जो बात हो रही है, होती रहती है कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर एसेट छोड़ दे तो उसे फ़ायदा होगा, वो बात गलत है। नहीं, आपको फ़ायदा, ये फ़ायदे नुकसान वाली बात नहीं है। आप ये छोड़ सकते नहीं है, क्योंकि आपका जो हमसाया है वो एक कुव्वत है, न्यूक्लियर कुव्वत। अगर वो छोड़ दे, हाँ, बायलैटरली अगर ये मामला हटता है तो ठीक है, इसमें कुछ बात हो सकती है, लेकिन वो भी सिक्योरिटी सिचुएशन देख कर। अच्छा, एक चीज़ में ये पूछा, आप ज़ाहिर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, आपको बहुत कॉन्फिडेंशियल मामला तक एक्सेस है, ब्रीफिंग्स होती रही हैं आपकी। ये जो सिचुएशन है इस वक्त पूरी दुनिया में होगी, पाकिस्तान ज़ाहिर से गुजर चुका है, हमने अमेरिका की दोस्ती के जो फ़वाइद और नुकसानात हैं हम भुगत चुके हैं। आप पाकिस्तान के लिए इसमें क्या सबक देखते हैं कि नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है जिसमें चीन का रोल हम देख रहे हैं बहुत अहम हो जाएगा। अब तो ताइवान भी सोचेगा कि वो अमेरिका की सपोर्ट अमेरिका के साथ जाए या चीन के साथ, साउथ कोरिया भी सोचेगा, जैसे जो यूक्रेन के साथ हुआ है पब्लिकली। आप पाकिस्तान के हुक्मरानों को, रूलिंग एलीट को क्या मशवरा देंगे कि इस सूरत हाल में पाकिस्तान की डायरेक्शन क्या रखी जाए, क्या करना चाहिए पाकिस्तान को? देखिए, अगर आपने वो ज़ेलेंस्की वाली बात सुनी हो ना, सारी आपने यकीनन सुनी हो, सुनी मेरे साथ, बार बार सुनी। उसमें उन्होंने उनकी इटर्नल वीकनेसेस भी उनके सामने रखी कि तुम्हारे तो लोग तो जंग लड़ने ही नहीं आ रहे, वो भाग रहे हैं जी। तो आपकी इंटरनल वीकनेस, हम साथ ना होते, हमारे वेपन्स ना होते तो आपकी इंटरनल वीकनेसेस भी आड़े आएंगी। ये बात आप समझ लें। जो जब बात होगी अमेरिका जब बात होगी वो इस्तेमाल करेंगे। अमेरिका, देखिए अमेरिका का रवैया बिल्कुल बदल गया। उसका रवैया एक जोम वाला है, एक ताकतवर कुव्वत वाला है कि ये कर दो जो, और ये ताकत की जबान है। लेकिन पहले तो ऐसे ही करते थे, हमारे साथ तो ऐसे ही करते रहे, ये कर दो। परवेज मुशर्रफ को कॉल किया उन्होंने, जॉर्ज बुश ने, कि ये कर दो। देखिए, आप वो पढ़े ना, वो भी वेट कर रहे थे कि यहाँ से कोई नेगोशिएशन की बात आएगी कि हमने 10 पॉइंट दिए, तुम 2 मानोगे, 3 पे बहस होगी, 5 पे हम भी एग्री कर लेंगे। तो वो बात इस तरह का जोर, ये ताकत की जबान है। ये ताकतवर कुव्वत जो है वो बोलती रही है पूरी तारीख में, ये करो वरना कत्ल कर दूंगा, तबाह कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा। जिस तरह वहाँ भी कहा गया कि वी विल बॉम्ब यू टू द स्टोन एजेस, जब ये 9/11 का वाकया था। लेकिन वो डिनाई करते हैं अमेरिकन कि हमने ये बात नहीं कही। चले, ताकत की ज़बान है ना, ताकत। और मैंने फिर कहा कि जो हिस्ट्री है 35 से 40 की, जहाँ पर जर्मनी था, जहाँ पे आज रूस है, वहाँ पर जर्मनी था। तो यूरोप को जो खतरा था वो जर्मनी से था, अमेरिका उससे बाहर रहा। अब रूस और चीन से यूरोप को खतरा, अब यूरोप का खतरा रूस से है, बॉर्डर तो रूस के हैं। तो और वही इशू है कि एक मुल्क जो है उससे आज जंग जारी है रूस की। अब सारे यूरोपियन जो हैं वो इस बात से खाइफ हैं कि भाई अगर ये मुल्क गिर गया तो फिर कल दूसरे की बारी, एक परसों तीसरे की बारी है, और अमेरिका तो कुछ करेगा नहीं, अमेरिका तो यहाँ डील मेकिंग में लगा हुआ है। अच्छा, ये जो आपने अभी बात की है, इससे ये है कि जो यूरोप है वो अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाएगा, जिससे वो हमारे जैसे मुल्कों को इमदाद देते हैं, यूरोपियन यूनियन या यूके, और हमारा यहाँ पूरा एनजीओ सेक्टर और दूसरा डेवलपमेंट सेक्टर चलता है, वो कोलैप्स कर जाएगा। इस सूरत हाल को, और जो पाकिस्तान की हुकूमतों को भी इमदाद आती है, इस सूरत हाल में IMF का रोल क्या रहेगा, वर्ल्ड बैंक का क्या रहेगा जब अमेरिका पुल आउट कर रहा है, तो पाकिस्तान के लिए एक सिचुएशन बहुत अजीब व गरीब इमर्ज करेगी। आपको अपने आप को मजबूत करना होगा। कैसे? एनजीओ से ज़्यादा पाकिस्तान को फ़ायदा मिलता नहीं है, तो यूरोप को भी साथी चाहिए होंगे ना। अच्छा। तो हाँ, तो पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, आपके ताल्लुकात हैं यूरोप से भी हैं, रूस से भी हैं। आप वो बैलेंस, उसमें अपना हिस्सा अदा कर सकते। तो क्या आपके ख्याल में अपना हिस्सा अगर हम अदा करने की बात करें तो हमारे पास आज तक जो हमने बेस्ट एक्सपोर्ट्स मैन पावर ही की है ना, चाहे वो फौजी हो चाहे सिविलियन हो,
आप समझते हैं कि पाकिस्तान की फौज की कोई डिप्लॉयमेंट या कंट्रीब्यूशन नहीं, कुछ नहीं होगा? ये तो हमारा फिर किस काम- तरह का ये हिस्सा? हमारा काम फिर नहीं पाकिस्तान है। क्या हिस्सा नहीं, देखिए बहुत तरीके से ट्रेड खुल सकती है, जैसे जीएसपी प्लस आपको मिला हुआ, इस तरह की मजीद चीज़ें आपको मिल सकती हैं। और आपने यहाँ एक ब्रिज का रोल आप अदा कर सकते हैं कि आपको दोनों से ताल्लुकात हैं, वो ताल्लुकात ठीक करें। फ़र्क सिर्फ ये है 35 और 40 के और आज के दरमियान कि आज यूरोप में 2 मुल्क हैं जिनके पास न्यूक्लियर केबिलिटी है, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटानिया। तो वो एक काउंटर बैलेंसिंग फैक्टर मौजूद है कि वो जोम जो जर्मनी ने दिखाया था वो अब रूस वो दिखा नहीं सकता। और रूस अब सोवियत यूनियन नहीं है। रूस का इस जंग में काफ़ी एक एक्सपोजर आया है कि एक्सपोज हुए कि उनकी वो मिलिट्री कुव्वत वो नहीं रही जो थी। तो इस सिचुएशन में क्या पाकिस्तान को अपने जो ताल्लुकात थे चीन के साथ उनको मजीद क्लैरिटी के साथ मजबूत नहीं करना चाहिए? आपको हर एक के साथ ताल्लुकात रखने हैं। नहीं, लेकिन अमेरिका के कहने पे चीन को तो नाराज़ करते रहे ना। नहीं, देखिए ये फिर वो जो है ना कोल्ड वॉर सिचुएशन में आप चले जाएंगे। अच्छा, तो आप ये नहीं कर सकते कि आप चीन से रिलेशनशिप ख़त्म करके अमेरिका से रिलेशनशिप कर लें। ये डिमांड उधर से आती रही है कि आप रिलेशनशिप को रिड्यूस करें, ये अमेरिका से डिमांड आती रही है। चीन ने कभी कोई ऐसी डिमांड मेरी नॉलेज में नहीं की कि हम ठीक अमेरिका से रिलेशनशिप ख़त्म कर दें। चीन हमेशा इनकरेज करता है अपने तमाम पार्टनर्स को कि आप सबसे ताल्लुकात रखें, आप उन ताल्लुकात को ग्रो करें और ट्रेड के ताल्लुकात बनाएं। ठीक है, इसलिए ये एक फ़र्क है जिस तरीके से चीन आपके साथ बातचीत करता है या अमेरिका आपसे बातचीत करता है।